So, hello students. In last class we discussed about selection process होती क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स क्या होती हैं। देखिए, वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स अलग अलग ही होती हैं, पर जनरली जो मैक्सिमम कंपनीज फॉलो करती हैं स्टेप्स, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही शॉर्ट में स्टेप्स बताई हुई हैं, और इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स होती हैं: इंटरव्यू, रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। जनरली बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू के पहले रिटन एग्ज़ाम्स भी होती है, कहीं कहीं पर उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन या रोल प्ले भी होता है। लेकिन तकरीबन मैक्सिमम कंपनीज में यही स्टेप्स फॉलो की जाती है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूज़ तो आप सब जानते ही हैं, 1-to-1 सेशन रहता है जिसमें जनरली पैनल रहता है, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, एचआर मैनेजर्स, रिलेवेंट डिपार्टमेंट के हेड, एमडीज, ये सारे सीनियर लोग होते हैं जो कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। और उसमें जनरली उसमें इनर क्वालिटीज़ क्या हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड, उसने अभी तक क्या काम करा है, उसके बारे में नॉलेज लिया जाता है। एंड मैनी थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन इंटरव्यूज़, लाइक उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एंड व्हाट वाज हिज रोल इन प्रीवियस जॉब, और व्हाई ही वांट्स टू लिव दैट जॉब, देन वो ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहता है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। सेकंड होता है स्टेप चेकिंग रेफरेंसेस। देन जब इंटरव्यू हो जाता है, कैंडिडेट चला जाता है, तब उसको बोल दिया जाता है कि विल गिव यू कॉल, एंड देन उसके रेफरेंस चेक किए जाते हैं। रेफरेंसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो इंटरव्यूअर होता है वो जनरली अपने प्रोफेसर्स या प्रीवियस जॉब के बॉस का फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब मेंशन करता है। और बहुत सा कैंडिडेट जनरली उनके प्रोफेसर्स, टीचर्स या उनके ऐसे वेल नोन पर्सन जो उस लोकल एरिया में लोग जिनको जानते हो, जिनकी अच्छी इमेज हो, कि जैसे जनप्रतिनिधि हो गए, लोकल एमएलएज हो गए, या फिर कोई अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला पर्सन हो गया, किसी और कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल हो गए, उनके रेफरेंस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, जिससे कंपनी का ऑनर उनसे कांटेक्ट करके एक इंटरव्यूअर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पता कर सकता है, दैट हाउ ही इज़, उसका कैरेक्टर से रिलेटेड, उसका एटीट्यूड से रिलेटेड, उसका बिहेवियर इंडिविजुअल लेवल पर क्या कैसा है वो, उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सबके बारे में वो जानकारी ले सकता है। देन थर्ड स्टेप होती है इसकी, दैट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। वंस एम्प्लॉय हैज़ बिन फाइनलाइज्ड कि अब हम इसको रख ही रहे हैं, तब उसका मेंटल फिटनेस है कि नहीं, फिज़िकली फिट है कि नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, उस सब का एनालिसिस किया जाता है। जनरली डॉक्टर्स होते हैं इस चीज़ के लिए कंपनीज़ में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, और उनके थ्रू एक कैंडिडेट का या पोटेंशियल एम्प्लॉय का मेडिकल एग्ज़ाम कराया जाता है। लाइक रनिंग करा के देख लेते हैं उसको कि इज़ ही एबल टू रन प्रॉपरली, कुछ उसको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। दैट डजंट मीन कि अगर ये बीमारियां निकल आई तो उसको नहीं रखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट जस्ट टू बी इन अ सेफर साइड, उसके ये चेक्स किया जाता है जिससे कि हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को कोई बीमारी है क्या। दैन लाइक मार्केटिंग जॉब में है तो फिर वो मेंटल फिजिकल फिट होना ज़रूरी है, बिकॉज मूवेबल जॉब रहेगा। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जो मेडिकल एग्जाम में किए जाते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनल एंड द फोर्थ स्टेज। फाइनल सिलेक्शन में इज द फाइनल प्रोसेस विच प्रूव्स दैट द एप्लीकेंट हैज़ क्वालिफाइड इन ऑल द राउंड्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और इसमें उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चारों स्टेप्स थी जो सिलेक्शन प्रोसेस में जनरली एक कंपनी या मैक्सिमम कंपनीज फॉलो करती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट।